परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से आँखों से ना दिखाई देने वाली ऐसी सत्ता, बिजली की जैसी सत्ता, आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण, जिससे संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों का जीवन जो चल रहा है, तो जीवन प्रदाता वो प्राण शक्ति ही आदि शक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों, उस प्राण शक्ति को हम नमन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वजूद आज धरती पर बना हुआ है। और दोस्तों, हमारे 2 वैदिक सूत्र हमें याद दिलाते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। मानव धरती पर जब भी आया है, बहुत पहले काल में जब भी धरती पर आया है, तो यहाँ मुख्य बहस का मुद्दा ये है कि मानव जब आए थे तो उनका जन्म डार्विन और चार्ल्स वाद के अनुसार माने तो उन्होंने बताया है मछली बंदर से होते हुए इंसान विकास करके बना है, और मानव को एक शरीर माना गया है और मानव के शरीर की आवश्यकताओं को ही जीवन में प्रमुख स्थान दिया गया है। और मानव के शरीर की पूर्ति के लिए सारे संसाधनों का आजीवन उसको उपलब्ध कराते रहना ही जीवन का लक्ष्य घोषित किया गया है। दोस्तों, यहाँ आदि काल में आज जो हमारे सामने सारी दुनिया के पुरातत्ववेताओं के जो शोध उपलब्ध हुए हैं, तो आज ये दावे सिद्ध होते हैं, नासा के द्वारा भी प्रमाणित होता है कि 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का आगमन भारत में हुआ था। दोस्तों, तो भगवान श्री राम के समय मानव के आगमन की जो कहानी है, वो चार्ल्स और डार्विनवाद से पहले मान्य होगी और पहले जानी जाएगी। तो उस समय तक भी वेद के अनुसार हमारे वेदों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, धरती पर प्रथम मानव का आगमन उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में भारतवर्ष में मनु नाम से प्रथम मानव आया। और दोस्तों, प्रथम मानव के आगमन का काल सतयुग काल कहलाया। और प्रथम सतयुग में जो मानव आए थे, वो जिनको आप टाइप 3 में प्रवेश करने को कह रहे हो, वो टाइप 6 से भी ज़्यादा ऊपर के मानव धरती पर आए थे। दोस्तों, मानव की जो असीम संभावनाएं मानव के अंदर छुपी पड़ी हैं, उनको पूंजीवाद को जन्म दिया गया धरती पे। और मानवों के बीच में जो व्यवहार क्रम यहाँ निर्धारण प्राचीन काल से ही हुआ था, वो निर्धारण को यहाँ तोड़ा गया है। और धरती पर मुख्य जो षड्यंत्र हुआ है, वो हुआ है राजनीति में। दोस्तों, पिछले 2500 वर्षों की जो राजनीति रही है विश्व की, वो दोस्तों हमें एक तरीके से भ्रमित करके सारे मानव संसार को आज एक झूठ से ऐसे ज्ञान से सराबोर किया है कि मानव को एक जानवर ही वो लोग समझते हैं, और एक ताकतवर इंसान ही राज करेगा, ताकतवर इंसान ही बुद्धिमान होगा, ताकतवर इंसान ही धनवान होगा। इस तरह की अवधारणाओं से मानव जाति यहाँ पिछले 250-300 सालों में बहुत ही तेज़ गति से धरती पर इम्प्लीमेंट हुआ है राजनीति के अंदर, कि एक धन आधारित जीवन पद्धति जो सतयुग में नहीं थी, ना ही वेद में है दोस्तों। और इस बात का खुलासा धरती पर जिस स्थान पर होता है मानव के लिए, दोस्तों, ये आज वो पावन स्थल है जहाँ धरती पर प्रथम सूत्र वेद सूत्र आत्मवत सर्वभूतेषु, जिस सूत्र से समस्त 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों का धरती पर विचरण एक समान और निर्बाध और बिना किसी कठिनाई के आज तक धरती पर हो रहा है,
आप देख सकते होंगे मधुमक्खी, चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, बिल्ली, शेर, बंदर सभी झुंड में रहते हैं, सभी परिवार में रहते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों को पुनः ही अब तो यहाँ सभी जीव जंतु आबद्ध होके दिखा रहे हैं। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र धरती पर प्रथम वो सूत्र है जिसकी प्रत्येक मानव को अपने बारे में जानने की जिज्ञासा हुई है, और इस जिज्ञासा के ही तौर पर यहाँ हमारे प्रथम मानव को दोस्तों देव तुल्य यहाँ मानव आए हैं, और धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति का यहाँ लक्ष्य लेकर आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है। और ये जो भांति भांति के जीव शरीर है, इनमें सब में जो आत्म तत्व है वो एक ही आत्मा है। वही मानव में है, वही चिड़िया में है, वही तोते में है, वही बंदर में है। और ये सब जीव आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और सभी जीव एक दूसरे की भाषा और बातें समझ रहे हैं। बावजूद इसके मानव के द्वारा संपूर्ण जीव जंतुओं का वध किया जा रहा है, और उनका आहार भक्षण किया जा रहा है। और आज दोस्तों चाहे धरती पर कोई सा भी काल और युग आएगा, लेकिन पहला जो सूत्र धरती पर मानवों को अनादिकाल से जो जानते आए हैं और अनादिकाल तक जानना पड़ेगा, वो प्रश्न है, मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? इस सवाल का जवाब यहाँ इस स्थल पर जन्मा है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान। ये वो पावन जगह है जहाँ एकात्म मानववाद के सूत्र के प्रणेता का आगमन जन्म हुआ है, जहाँ सारे विश्व राजनीति को पुनः मानवों को एक सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति के पुनर्निर्धारण का जो कार्य परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना के अंतर्गत हुआ है, इस चीज़ के साक्ष्य मैंने आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य गुरुदेव के चित्र आपको मैंने दिए हैं, जो इस बात का साक्षी है कि इन दोनों के बीच में बहुत बार बातें मुलाकातें हुई हैं। और उसी कड़ी में विश्व के राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो जिम्मा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को गुरुजी ने दिया था, इस युग परिवर्तन की इस बेला में ये सूत्र यहाँ सिद्ध होने के लिए तरस रहा है। ये वो स्थली है जहाँ भारत के संपूर्ण सनातन धर्म की रीढ़ जो प्रश्न सारे संसार में जानने के लिए आज प्रस्तुत है, वो है मानव है कौन आखिर। आप आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का प्रयोग सारी दुनिया में जो हो रहा है, इस हिसाब से जो धनवान बुद्धिमान मानव थे उनकी आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी। आज मानव के द्वारा 85% जो रोज़गार आज तक धरती पर होते आए हैं, उन 85% कामों को यहाँ रोबोट और मशीनें करेंगी। तो यहाँ दोस्तों वही डर जो सारी पश्चिम को था, यहाँ ये मशीन जो है मानव जाति को परास्त करने की ओर अग्रसर दुनिया है, और सारी दुनिया आपस में ही युद्धों में निरत है। ऐसे में जो संसार में ये साधारण लोग, साधारण मानव, साधारण जो हम जैसे लोग बैठे हुए जी रहे हैं, दोस्तों आज पुनः सारे विश्व को ये सोचने की आवश्यकता है कि आखिर इस राज्य की नीति में कौन सी खामी आई है। इसको प्रस्तुत करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। एक और क्रांतिकारी शब्द, राजनीतिक सूत्र धरती पर पहली बार प्रयोग हुआ है, अर्थायाम। अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र प्रदान करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्पष्ट मत विचार है कि धरती पर मानवों के बीच किसी भी प्रकार का वस्तु विनिमय या सेवा सहायता के बदले किसी भी प्रकार का धन, रुपया, पैसा, डॉलर लेन देन का कोई प्रचलन यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में नहीं है, और ना ही किसी मानव को यह अधिकार था कि यहाँ ये आर्टिफिशियली यांत्रिक रूप से पैदा की गई एक ऐसी चीज़
वो मानव का लक्ष्य बना दी गई और आज धन प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य घोषित किया गया। और आज दोस्तों ये धन, अब धनवान कौन बनेगा अब ये तय करना मुश्किल हो जाएगा। और इस धन की अधिकता के कारण दोस्तों धरती पर हजारों नरसंहार के एटमी बम तैयार हैं चलने के लिए। यूक्रेन का और रूस का युद्ध आप देख ही रहे हैं, गाजा का, इजराइल का देख ही रहे हैं। इससे पहले भी आपने कोरोना के माध्यम से धरती पर एक नई आहट देखी है। तो ये तय करने का अब समय भारत का है कि उस दुनिया को, जो सारी दुनिया आज विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदायों में बटी हुई, आज सारी दुनिया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में बटी हुई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में बटी हुई, एक दूसरे से आज़ादी पाने के लिए संघर्ष और मानवों के यातनाओं का, कत्लेआम का दौर जारी है। दोस्तों एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है, यही आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र बताता है। और इसी सूत्र को पुनः राजनीति का मुख्य नीति बनाने की ओर अग्रसर है। तो आज पुनः दोस्तों उस वैदिक सूत्र की स्थापना के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान से मैं बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को 25 सितंबर को यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है। उस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जो विश्व के सम्मुख इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, मैं चारों सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से करूँगा दोस्तों। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो धरती पर पुनः एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है मेरा। आज मैं इस युग परिवर्तन की बेला में परम पूज्य गुरुदेव आदिशक्ति माँ गायत्री को पुनः नमन करता हूँ। और एक और शुभ अवसर हमारे सामने आया है धरती पर दोस्तों। ये वो ठीक समय है जब युग परिवर्तन की विशेष पटकथा लिखी जा रही है और यहाँ देवताओं का जो विशेष कर्म है वो यज्ञ कर्म है, जो प्रथम मानवों ने ही आविष्कार किया था, जिसके माध्यम से संपूर्ण सृष्टि में मानव का आदान प्रदान का क्रम चलता रहा है। यज्ञ के माध्यम से सारी सृष्टि के संचालन की जो शोध और खोज के बाद ये यज्ञ विज्ञान धरती पर अवतरित आर्यों के द्वारा ही प्रथम आगमन काल में ही हो चुका था। और उसी यज्ञ को पुनः आदिशक्ति माँ गायत्री के माध्यम से, गायत्री यज्ञ के माध्यम से आज सारे युग को युग निर्माण योजना के अंतर्गत युग परिवर्तन का लक्ष्य के साथ सारे संसार के मानवों को पुनः सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव अग्रणीय रूप से सक्रिय आपको दिखाई देंगे दोस्तों। इसी कड़ी में 30 सितंबर को हमारे कालवाड़ जयपुर में आदिशक्ति माँ गायत्री की शक्तिपीठ की स्थापना होगी और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार से माँ गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होगी। और ये पावन और एक विशालतम यज्ञ इस धरा पर होगा राजस्थान की भूमि पर, और जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तो दोस्तों 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये यज्ञ कालवाड़ गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित होगा। आप सभी देवतुल्य सभी आत्म अनुभव से मेरा विनम्र निवेदन है, आप इस सतयुग के पुनः आगमन के लिए और कलयुग की समाप्ति के लिए उस यज्ञ में अपनी आहुतियाँ जरूर डालने आप पहुँचे। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कालवाड़ गायत्री शक्तिपीठ जयपुर में उस कार्यक्रम में आप जरूर पधारें। तो आगे हम मिलते रहेंगे दोस्तों। विषय परम पूज्य गुरुदेव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बीच का जो सूत्र है, जी कड़ी है, उसी को मैं आप सबके सम्मुख रखता रहूँगा। बच्चा डॉक्टर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।